नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया में बधाई के साथ बालिकाओं के लिए राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में भी बताया। सीएम ने लिखा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सभी बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि बेटे बेटियों के बीच असमानता को दूर करने और बेटियों के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का मूल उद्देश्य है। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की परंपरा और बहन बेटियों और माताओं के लिए बेहतर वातावरण में से संभव हुआ। इसी कारण आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बालिकाएं देश, प्रदेश, समाज और परिवार का गौरव होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित और सहज माहौल देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया में बधाई के साथ बालिकाओं के लिए राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में बताया। सीएम ने लिखा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सभी बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि बेटे बेटियों के बीच असमानता को दूर करने और बेटियों के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूकता लाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का मूल उद्देश्य है। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की परंपरा और बहन बेटियों और माताओं के लिए बेहतर वातावरण से संभव हुआ है। इस कारण आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बालिकाएं देश, प्रदेश, समाज और परिवार का गौरव होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित और सहज माहौल देने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को बधाई दी है। इस ट्वीट के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये ट्वीट जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं को यहां पर सम्मान भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है, उन्हें बधाई दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया में बधाई के साथ बालिकाओं के लिए राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में बताया। सीएम ने लिखा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सभी बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि बेटे बेटियों के बीच असमानता को दूर करने और बेटियों के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूकता लाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का मूल उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का काम देखकर जनता बीजेपी की चालें समझ गई और बीजेपी के पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सवाल इस बात का है कि आप जिसको डर बता के आप वोट ले लिए, धर्म के आधार पे आप वोट ले लिए, जाति के आधार पे वोट ले लिए, लेकिन आपको तो सत्ता मिल गया, लेकिन वोट देने वाला उसको क्या मिला? सवाल इस बात का है। यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो हिंदुओं को मिला क्या है? केवल भय के, उसको डरा डरा के वोट दे रहे हैं। आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपको खतरा है, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं है। मिला किसको? भारतीय जनता पार्टी के लोगों। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। अभी जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के जहर बोने की कोशिश की, धर्मांतरण के जहर बोने की कोशिश की, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह ये लोग पराजित हुए हैं। देश के अब जनता इनके चालों को अब समझ गई है और धीरे धीरे समझती भी जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। ये सारी बातें हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में भी यही जहर बोने का काम है।
आज आप एक धर्म से दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, कल एक जाति से दूसरी जाति करेंगे, फिर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ला करेंगे, एक शहर से दूसरे। कितना बांटेंगे आप देश को अपने स्वार्थ? देश हम सबका है। ये भारतीय जनता तो पहले कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, और उसके बाद कहते हैं कि भाई ये अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान देशों से मिला लो। तो भेज क्यों रहे हो? आखिर इस जहर से नुकसान आम जनता को होगा। पड़ोसी आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते आप। लेकिन आप जहर बोएंगे तो लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। नफरत के आग में केवल घर जलते हैं, घर बर्बाद होते हैं। देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, सूर का है, गांधी का है। और इसमें प्रेम भाईचारा ही का संदेश हजारों साल से दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात आप करते हैं, आपके विचार बहुत व्यापक हैं, लेकिन व्यवहार आपके बहुत क्षुद्र संकुचित है। और ये आज एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना जिले के कैलारस क्षेत्र के दौरे पर हैं। मुरैना जिला के सागौरियापुरा पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागौरियापुरा स्थित बनाए गए हेलीपैड पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम चौहान ने बूथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में नवगठित रोजगार मिशन ने रोजगार की संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मिशन की पहली बैठक हुई। बैठक में उद्योगों और बाजारों की मांग के मुताबिक युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने का फैसला लिया गया, जिसमें कहा गया कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर विभिन्न ट्रेडों में दक्ष बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बाजार की मांग के मुताबिक उत्पादन किया जाए और इस उत्पादकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेशन के लिए प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जाए। देश में कोरोना काल में जब राजनीति सभा सम्मेलन बंद हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वर्चुअल संवाद से सियासत साधने के मोर्चे पर उतर गई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के हर गांव में बीजेपी कमल मितान बनाने जा रही है। प्रदेश के करीब 50,000 कमल मितान बनाने की तैयारी है। ये इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जनता के बीच न सिर्फ पार्टी की रीति नीति को पहुंचाएंगे, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार भी करेंगे, जिसको लेकर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक बैठक हुई। बैठक में सदस्यता अभियान की तर्ज पर कमल मितान बनाने का फैसला लिया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मस्के ने बताया कि कमल मितान इंटरनेट मीडिया वॉरियर के रूप में काम करेंगे। इसमें पार्टी के सदस्यों के अलावा पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोगों को भी जोड़ा जाएगा और उन लोगों को पार्टी का इतिहास, वर्तमान राजनीति समीकरण और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी सरकार मौन है। ये बात उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में कही। दरअसल उन्होंने यहां उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का कैंपेन थीम, कैंपेन सॉन्ग और उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप प्रोग्राम भी लॉन्च किए।
वहाँ चुनाव हुए तो वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से हमने वहाँ की जनता की डिमांड के हिसाब से हमने घोषणा पत्र जारी की और उसको हम पूरा कर रहे हैं। पंजाब में अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ के परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका वहां भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये मैं हर जगह सुन रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मेरे सवाल करवाते हैं। मंदी का असर है, आप किसी भी एजेंसी सर्वे करा लीजिए या टेलीफोन पे पता कर लीजिए, किसी व्यापारी से, उद्योगपति से, आम जनता से, मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 22 लाख किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं। किसान आज हर प्रकार से संपन्न हुए। उसी प्रकार से अभी हमारे राज्य में बहुत जल्दी हम भूमिहीन श्रमिकों को भी 6000 रुपया देने जा रहे हैं, मजदूरों के भी 13 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, 4000 प्रति माना गोरा के दर से तेंदुपत्ता दिया जा रहा है। तो वहां मंदी का कोई असर नहीं है और चूंकि उसके आय में वृद्धि हुई है, इस कारण से महंगाई के भी वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो दूसरे प्रदेशों में दिखाई दे रहा है। पहली बात ये है जो आपने कहा ना, ये कैसे होगा। हमारे पास जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ है, जिसमें जो बातें कही गई वो कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, वहाँ किसानों के रेट माफी हुई कि नहीं। वहाँ 2500 रुपए क्विंटल अभी धान खरीदी हो रही है। अभी इस महीने के आखिरी तक के धान, हमने तो पानी गिरा तो उसको 7 फरवरी तक बढ़ाया। वहाँ धान खरीदी चल रहा है, नहीं चल रहा है। पिछले साल 93 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, उसके पहले 83 लाख, उसके पहले देखिए यहाँ 56,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, मैंने 1 लाख करोड़। तो भैया यहाँ तो 2500 नहीं बोल रहे ना, यहाँ तो आपको 40,000 और 500 के नीचे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो अर्थव्यवस्था हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कर रहे, कहाँ 2500 रुपए दे रहे दोगे। और आज पूरे 3 साल बीत गए हैं, वहाँ किसानों से पूछ लिया 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही, इतनी हो रही, पूरे देश में सबसे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद प्रदेश में युवा कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। रायगढ़ में भी कई लोग पहले भी कांग्रेस प्रवेश कर चुके हैं और फिर जिला कांग्रेस कमेटी में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया। सभी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण के बाद एक साथ शपथ ली और पूरे निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम दोनों भाई के नेतृत्व में आज पुरानी बस्ती चांदनी चौक के युवा सभी ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया है और हम कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है और जो अभी भूपेश बघेल जी हमारे लिए रोजगार के मुद्दा अच्छे से वो कर रहे हैं, रोजगार के लिए मुद्दा उठा रहे हैं और सभी चीज के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे लिए युवा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं अच्छा। तो वो सभी के हम देखते हुए वो सभी को हम लोग आज हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं। अली बस्ती चांदनी चौक के लगभग 150 लोग कांग्रेस प्रवेश किए हैं। 3 छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान अब खुफिया सूचना के आधार पर चलेगी। इसके लिए सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह और डीजीपी अशोक जुनेजा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में संयुक्त ऑपरेशन पर रणनीति बनी। अधिकारियों ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान में पिछले साल बेहतर सफलता मिली थी। यह अभियान सीआरपीएफ, आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से चलाया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर बात करते हुए बताया कि प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10,550 नए केस सामने आए, जबकि 7,822 लोग ठीक हुए। वर्तमान में संक्रमण की दर 13.09 और एक्टिव केस की संख्या 69,893 है। वर्तमान में कोरोना का रिकवरी रेट 90.81% है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 80,876 टेस्ट हुए हैं।
550 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि ठीक होके अपने घरों की ओर जाने वाले 7,822 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 69,893 वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी मध्य प्रदेश की 13.09% बनी हुई है, जबकि रिकवरी दर संपूर्ण प्रदेश की 90.81 है। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो सैंपल लिए गए हैं वो 80,876 सैंपल हैं। वैक्सीन कल प्रदेश में 20,749 वैक्सीन के डोज लगे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के जोर पकड़ने के बीच एक निजी चिकित्सालय संस्थान की प्रयोगशाला में ओमिक्रॉन के अलग ही लक्षण मिले हैं, जहां जांच में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के उपवंश के 21 मामले मिले हैं। इस उपवंश से संक्रमित मरीजों में 6 बच्चे शामिल हैं। शहर के श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक अध्यक्ष विनोद भंडारी ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त हमारी मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैब में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के B2 उपवंश के 21 मामले मिले हैं। ये मामले मिलने की शुरुआत 6 जनवरी से हुई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। 25 से 27 जनवरी तक इन राज्यों में शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी और 4 दिन तक जारी रह सकती है। भोपाल में जनवरी की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को भगौड़ा घोषित किया है। पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दिया है और तहसीलदार से सांसद की जमीन की जानकारी मांगी है। बावजूद इसके सांसद संतोष पांडे ने रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यही नहीं, कलेक्ट्रेट के साथ दिशा कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए। अब पुलिस की कार्रवाई को बदलापुर की राजनीति कहा जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया। इतना ही नहीं, सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है। पुलिस ने पहले गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की, अब हमें भगौड़ा घोषित किया है। पांडे ने कहा कि अगर वो भगौड़ा होते तो कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ दिशा कमेटी की बैठक में कैसे शामिल होते। एमपी के बालाघाट में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वैन गंगा बड़े पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें, जिसकी पहचान बेहर चौकी वार्ड नंबर 6 निवासी 40 वर्षीय अमित पिता रूपपाल पांचे के रूप में हुई है। मृतक का शव कोतवाली पुलिस ने बरामद कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की है। वहीं शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं यहाँ लेटरिन के लिए 5-5:30 बजे करीबन उठा, देखा अज्ञात आदमी यहाँ सोया पड़ा है। फिर पास में थोड़ा दूर गया तो इसकी लाश दिखी। लाश तो मैंने तुरंत जाके 100 नंबर डायल पर फोन कर दिया। तो फिर पुलिस वाले आई है? फिर पुलिस वाले आए, 2 जन आए, उन लोग देख दाख करे, पूरा चेक करे, फिर उसके बाद पूरी टीम आ गई यहाँ पर।
अच्छा, क्या लग रहा है, हत्या हत्या तो नहीं लग रही इसकी कहीं? सर मेरे हिसाब से तो ये ऊपर से गिरा है लगता है। क्या सुबह चप्पल ऊपर चप्पल छोड़ के गया है ऊपर, तो कूदा भी हो सकता है या फिर फेंके भी हो सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते। क्या नाम आपका? मुनाफ खां। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ मैं तो, वैसे प्रेम नगर रहने वाला हूँ, बाकी खास यही रहता हूँ, अभी तो 15-20 साल से यही। वह सुबह करीबन 9 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के जरिए मुझे सूचना मिली थी कि एक शव बेंडिंगा ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ है। मौके पर आके मर्ग संबंधी कार्रवाई की गई है। पंचनामा, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। बाद में उनके परिजनों के द्वारा उसकी पहचान की गई है। तो मृतक का नाम अमित पाँचे, रूपलाल पाँचे, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 6 बैयर चौकी का होना पाया गया है। क्या जानकारी लग पाई अब तक कि क्या आता है, क्यों कूदा, आत्महत्या की या हत्या करके डाल दी गई है? उसके भाई से भी चर्चा की गई है, तो ये बता रहे हैं कि कल वो रात को 11-12 बजे के आसपास घर से निकला था और पहले से बीमार भी रहता था। प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि सुसाइडल ही है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद भिंड जिले में पुलिस विभाग माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी के तहत प्रशासन ने एंटी माफिया और अवैध अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस ने शराब माफिया धर्मवीर बघेल के अवैध मकान को गिराया। इस मौके पर राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जो हमारे को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें आज ये स्वतंत्र नगर में एक धर्मवीर बघेल जी थे, पुत्र श्री बदन सिंह बघेल। उनका मकान अवैध और बिना परमिशन के और बिना डायवर्शन के अवैध कॉलोनी के तहत। मंदसौर जिले में इन दिनों चोरों ने जमकर उधम मचा रखा है। चोर रोजाना पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि जिले के थाने भी सुरक्षित नहीं हैं। बीते गुरुवार शुक्रवार की रात पिपलिया मंडी थाने में खड़े जब्ती के ट्रक के ही टायर चोरी हो गए हैं। वहीं इसके पहले भी चोरों ने पिपलिया मंडी थाने से चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस को चोरी की घटना की खबर तक नहीं थी। शुक्रवार को जानकारी लगी तो थाना प्रभारी ने आला अधिकारी को सूचना देने की बजाय मामले को छिपाकर चाहर रखी, लेकिन मीडिया में सूचना पहुंचने के बाद चोरी की घटना का भांडाफोड़ हो गया। 14 तारीख की नाइट में एक्सीडेंट हुआ था। ये जो फरियादी है उसी की गाड़ी है, ये यहाँ थाने परिसर में रखी हुई है। इसके पीछे के 2 टायर अज्ञात चोर निकाल लेके उसकी जांच कर रहे हैं। किस तरीके से जांच देख रहे हैं? थाने के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं और आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे देख के कार्रवाई कर रहे हैं। सब 2 लोगों की ड्यूटी थी उनकी। अलीराजपुर में अंबुआ थाना क्षेत्र के ग्राम कोटबू में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गनीमत रही कि निशाना चूकने से गोली युवक के पैर में लगी। बताया गया कि 20 वर्षीय रवि चौहान अपने गांव कुंड से कोटबू जा रहा था। रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिए थे। रवि बाइक से उतरकर पत्थरों को हटा रहा था, तभी झाड़ियों में किसी ने रवि पर गोली चला दी। युवक वहां से भागकर एक दुकान पर पहुंचा। इसके बाद वहां मौजूदा लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दूर से देख के लिए थे कि पत्थर किसने रखा, तो साइड से गाड़ी निकल के लगा था। अचानक पत्थर की जैसे आवाज आई तो पत्थर मारा है। तो गाड़ी लेता आगे तो खाली की गाड़ी में। एमपी के शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोबाइल और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक चोर शटर के ताले तोड़कर दुकान के अंदर घुसा और दूसरा व्यक्ति दुकान के बाहर खड़ा था, जिसने चोर के अंदर घुसने के बाद बाहर से शटर बंद कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ उसके अनुसार चोर एक बैग लेकर अंदर घुसा और उसके बाद उसने अपनी टी शर्ट से अपना चेहरा छुपाया
और काउंटर पर चढ़कर उसने कैमरे का प्लग निकाल दिया। कैमरे का प्लग निकालने के बाद चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये परसों रात में दो लोग अज्ञात चोर शटर उठा के, ताला तोड़ के शटर उठा के उसमें घुसे थे और मोबाइल शॉप में से मोबाइल चोरी करके ले गए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में उनके फोटो आए हैं। एक का फोटो क्लियर आया है थोड़ा सा, और उसको हम वायरल भी कर रहे हैं और पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लाख की मोबाइल चोरी हुआ है? उसमें करीब 20-25 मोबाइल चोरी जाना बताया, जिसमें अधिकतर मोबाइल तो उनके रिपेयर वाले हैं और कुछ उनके खुद के हैं। रिपेयरिंग की वैसी बड़ी शॉप नहीं है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।